हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मार्किंशिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में या मादा जननांग के बारे में। और इसके मार्किंशिया के मादा जननांग को बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। नाउ आर्किगोनियोफोर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके एक लंबी सी स्टॉक होती है और स्टॉक के ऊपर अम्ब्रेला लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। एक डिस्क होती है अपेक्स पर, एक स्टिलेट मतलब स्टार शेप की, तारे के शेप की एक तश्तरी जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसके जनरली 9 रेज होती हैं, 9 इसकी भुजाएं होती हैं। और यंग स्टेज पर जो आर्किगोनियोफोर होता है इट इज़ फोक एंड बिकम स्वोलन एट द अपेक्स। और अपेक्स के ऊपर फोक्ड हो जाता है, मतलब स्टॉक जो होती है वो बाइफर्केट हो जाती है एंड इसके बाइफर्केट या फोक्ड हो जाती है एंड इसके अपेक्स पर ये फूल जाती है। जो अपेक्स होता है वो रोजेट लाइक हो जाता है और 8 से 9 लोब्ड डिस्क हो जाती है। और इस डिस्क के ऊपर 8 ग्रुप्स ऑफ आर्किगोनिया डेवलप होते हैं जो कि इसके 8 ग्रोइंग पॉइंट से कॉरस्पॉन्ड करते हैं या 8 ग्रोइंग पॉइंट्स के द्वारा 8 आर्किगोनिया फॉर्म हो जाते हैं या बन जाते हैं। जो सबसे पहला आर्किगोनिया फॉर्म होता है, द फर्स्ट फॉर्म्ड आर्किगोनिया, जो मतलब पहले जो शुरुआत में जो यंग आर्किगोनिया जो फॉर्म होते हैं वो फ्लास्क शेप्ड होते हैं और इनकी जो नेक होती है वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होती है या अप ऊपर की तरफ फेस्ड होती है वो इसकी नेक। और उसके बाद में ये आर्किगोनिया का जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होता है ये आर्किगोनिया इन्वर्टेड हो जाता है, फ्लास्क शेप्ड होते हैं, लंबी सी नेक होती है, नीचे इसके स्वोलन पोर्शन होता है। ठीक है, देन ये जो आर्किगोनिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक तो क्या होता है कि आर्किगोनिया फ्लास्क शेप्ड होते हैं एंड अपराइटली इंसर्टेड होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में ये इन्वर्टेड होते हैं। क्या होता है कि इसकी जो डिस्क होती है वो डिस्क की स्टॉक जो होती है वो एकदम बीच में से एलोंगेट होती है, तो उससे क्या होता है डिस्क का बीच वाला जो फूला हुआ पोर्शन होता है वो बीच में से एकदम से उभर जाता है और इसके किनारे पे जो आर्किगोनिया लगे होते हैं वो एकदम से उल्टे हो जाते हैं, धीरे धीरे होते हुए अल्टीमेटली वो फाइनली पूरे उल्टे हो जाते हैं। तो इस तरह से आफ्टर द कर्वेचर देर इज़ डेवलपमेंट ऑफ, और ये इतना डेवलपमेंट के बाद में और ऐसे कर्वेचर होने के बाद में क्या होता है, जो डिस्क होती है, जो यंगेस्ट आर्किगोनिया जो होते हैं वो तो स्टॉक के पास में अरेंज्ड होते हैं और जो ओल्ड आर्किगोनिया होते हैं जो सबसे पहले बने होते हैं, जो बड़े होते हैं उम्र में, वो आर्किगोनिया डिस्क की पेरिफ्री पर या उसके परिधि के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आफ्टर कर्वेचर के बाद में इस डिस्क के इलोंगेशन और इसके कर्वेचर के बाद में क्या होता है, एक सेल लेयर प्लेट लाइक टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है। हर एक ग्रुप ऑफ आर्किगोनिया के चारों ओर एक प्लेट लाइक टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है और इस तरह से एक डिस्क के ऊपर करीबन 12 से 15 आर्किगोनिया आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये देखो स्टार शेप डिस्क होती है, इस तरह से आर्किगोनिया है। इनिशियली तो दे आर अपराइटली इन्वर्ट अरेंज्ड एंड देन जैसे जैसे इसके बीच वाला पोर्शन डेवलप होता है वैसे वैसे ये डिस्क कर्व होती जाती है एंड कर्व होते हुए अल्टीमेटली क्या होता है, ये आर्किगोनिया इस तरह से पूरे इन्वर्ट हो जाते हैं या उल्टे हो जाते हैं, अपसाइड डाउन हो जाते हैं। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनिया का डेवलपमेंट और उनका स्ट्रक्चर। तो मार्किंशिया के अंदर जो आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है एक सिंगल सेल के द्वारा होता है, एक सिंगल सुपरफिशियल सेल के द्वारा होता है। सुपरफिशियल मतलब कि ऊपर की तरफ ही वो सेल होती है, बड़ी सी होती है और वो जो सेल होती है वो साइज़ में बड़ी होती है। फिर इट डिवाइड्स, इसके अंदर क्या होता है, पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होने से क्या होएगा, 2 सेल्स बनती है, नीचे कहलाती है बेसल सेल और प्राइमरी स्टॉक सेल, और ऊपर जो कोशिका बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। जो प्राइमरी स्टॉक सेल जो होती है इट अंडरगोज इरेगुलर डिविजन्स, इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं एंड इट फॉर्म्स द स्टॉक ऑफ आर्किगोनियम। ठीक है, देन प्राइमरी आर्किगोनियल जो सेल होती है वो इट डिवाइड्स बाय 3 सक्सेसिव इंटरकैलरी वॉल्स के द्वारा ये डिवाइड होती है और डिवाइड करके ये 3 पेरिफेरल इनिशियल सेल्स का निर्माण करती है। 4 कोशिकाएं बनाती हैं, उनमें से 3 जो परिधि की तरफ होती है वो तो कहलाती है पेरिफेरल इनिशियल सेल्स और जो बीच के अंदर मीडियन सेल जो होती है उसको कहते हैं प्राइमरी
एक्सियल सेल, ठीक है। देन ईच ऑफ द 3 पेरिफेरल इनिशियल सेल्स, जो ये पेरिफेरल इनिशियल सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती है बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन, और एंटीक्लाइनली डिवाइड करके क्या होएगा, वो 2 सेल्स बनाती है, एक तो कहलाती है। तो इस तरह से क्या होएगा, हर एक 3 पेरिफेरल सेल से हर एक पेरिफेरल सेल 2 में डिवाइड हुई, तो कुल 6 सेल्स जो होंगी प्राइमरी एक्सियल सेल के चारों ओर सराउंड करते हुए हो जाएगी, उसको चारों ओर से घेर लेती है। ये जो सेल्स बनती है 6, इनको बोलते हैं जैकेट इनिशियल सेल्स। तो 6 जैकेट इनिशियल सेल्स बन जाती है। ये 6 जैकेट इनिशियल सेल्स फिर ये डिवाइड करती है, इनके अंदर विभाजन होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब आधा, एंड ये ऊपर की तरफ तो बनाती, दो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी तो क्या होगी, 2 सेल्स बनेगी, एक ऊपर एंड एक नीचे। जो ऊपर वाली सेल के बनती है दैट इज़ कॉल्ड नेक इनिशियल, एंड नीचे जो बनती है उसको कहते हैं वेंटर इनिशियल। नेक इनिशियल की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिविजन्स डिवाइड करके एक ट्यूब लाइक नेक का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। नाउ ये जो नेक होती है आर्किगोनिया की, इन केस ऑफ मार्किंशिया, इसके अंदर 6 वर्टिकल रोज होती हैं। ईच रो के अंदर, हर एक रो के अंदर, हर एक पंक्ति के अंदर 6 से 9 सेल्स होती हैं, 6 से 9 सेल्स होती हैं, जिनको बोलते हैं वेंट्रल इनिशियल्स। ये वेंट्रल इनिशियल्स टायर्स जो होते हैं, फिर उसके बाद में जो वेंट्रल इनिशियल सेल्स बनती है नेक के अलावा, वो वेंट्रल इनिशियल सेल्स डिवाइड करती है ट्रांसवर्सली, और ये एक सिंगल वॉल लेयर्ड स्वोलन स्ट्रक्चर का निर्माण कर देती है, जिसको बोलते हैं वेंटर। इसी दौरान क्या होता है, जो प्राइमरी एक्सियल सेल जो अभी तक अनडिवाइडेड थी, वो डिवाइड करती है ट्रांसवर्सली, और ये इसका ट्रांसवर्स डिवीजन जो होता है वो अनइक्वल होता है। अनइक्वल मतलब 2 कोशिकाएं बनती है, उनमें से ऊपर वाली जो बनती है वो छोटी होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कवर सेल, और नीचे जो बनती है वो बहुत बड़ी सी बनती है, उसको बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल जो होती है वो फिर से डिवाइड करती है, और वो डिवाइड करके प्राइमरी नेक कैनाल सेल और लोअर वेंटर सेल का निर्माण करती हैं। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो होती है वो डिवाइड्स बाय अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स डिविजन्स, वो कई ट्रांसवर्सली डिवाइड करके और रो ऑफ अबाउट 8 थिन वॉल्ड नेक कैनाल सेल्स का निर्माण करती है। प्राइमरी वेंटर सेल जो होती है इट डिवाइड्स ओनली वन, सिर्फ एक बार डिवाइड करती है, और ये डिवाइड करके क्या बनाएगी, 2 सेल्स बनाएगी। स्मॉल जो ऊपर वाली छोटी सेल होती है वो तो कहलाती है वेंट्रल कैनाल सेल, एंड नीचे वाली जो बड़ी सेल होती है वो एग या ओवम का निर्माण करती है, जो कि मेल गैमीट होता है। प्राइमरी कवर सेल जो होती है वो उसके अंदर 2 वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, राइट एंगल्स, एक दूसरे के लंबवत 2 वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, एंड दे फॉर्म 4 कवर सेल्स, 4 कवर सेल्स बनाती। ये चारों कवर सेल्स क्या होती है, ये आर्किगोनिया के मुंह का निर्माण करती हैं या माउथ का निर्माण करती है। नाउ अगर हम मैच्योर आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो मैच्योर आर्किगोनिया जो होता है एक फ्लास्क सुराई जैसे स्ट्रक्चर का होता है, जिसके नीचे जो बेसल पोर्शन होता है वो तो स्वोलन होता है डिस्क, और इस डिस्क के स्वोलन पोर्शन के नीचे एक छोटी सी स्टॉक होती है या डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर एक इलोंगेटेड लंबी सी पतली सी नेक होती है, ठीक है। जो स्वोलन पोर्शन होता है उसको बोलते हैं वेंटर। वेंटर के अंदर जो होती हैं एग पाया जाता है, ठीक है। नाउ नेक जो होती है उसके अंदर 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स होती हैं, हर रो के अंदर करीबन 8 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है, और एक बड़ा सा एग होता है वेंटर के अंदर। 4 कवर सेल्स, इन सब के ऊपर 4 कवर सेल्स पाई जाती है नेक के ऊपर, जो कि आर्किगोनिया के मुंह का निर्माण करती हैं। नाउ ये तो स्ट्रक्चर होता है मैच्योर आर्किगोनिया का। इसके बाद में क्या होता है, इसके आर्किगोनिया के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ मार्केंशिया क्या होता है, ये डायोशियस है। डायोशियस मतलब कि जो मेल एंड फीमेल थैलाई दे ग्रो नियर ईच अदर, दोनों मेल और फीमेल जो थैलाई होते हैं वो अलग अलग डेवलप होते हैं, लेकिन वो होते पास पास हैं, और निषेचन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। मेल गैमीट के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। एंथ्रेजॉइड्स होते हैं। एंथ्रेजॉइड्स क्या होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं, एंड ये तैरते हुए पानी के अंदर तैरते हुए दे कम नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया 4।
मैच्योर आर्किगोनियम के अंदर क्या होती है, वेंट्रल कैनाल सेल्स होती हैं और नेक कैनाल सेल्स होती हैं। ये दोनों सेल्स क्या होती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जब आर्किगोनिया मैच्योर हो जाता है तब दोनों डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, तो टूट जाती है। टूटने से क्या होएगा, एक इनका जो जितना भी कंटेंट होता है सारा बाहर निकल के आ जाता है और ये एक म्यूसिलेजिनस मास्क का निर्माण कर देते हैं। ये म्यूसिलेजिनस मास्क जो होता है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके ये फूल जाता है और ये आर्किगोनिया के फूल जाएगा तो क्या होएगा, आर्किगोनिया का जो मुंह होएगा वो चौड़ा हो जाएगा, कवर सेल्स अपार्ट खिसक जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी एंड मुंह जो होता है वो खुल जाता है। और ये म्यूसिलेजिनस मास्क जो होता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है जो कि एंथ्रेजॉइड्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो एंथ्रेजॉइड्स तैरते हुए आर्किगोनिया के मुंह तक आते हैं। मुंह कर क्योंकि कवर सेल्स दूर हो जाती हैं तो एंथ्रेजॉइड्स तैरते हुए आर्किगोनिया की नेक के अंदर एंटर कर जाते हैं। काफ़ी सारे एंथ्रेजॉइड्स एंटर करते हैं लेकिन ओनली वन एंथ्रेजॉइड इट इज़ एबल टू फ्यूज़ विद द एग, और एग के साथ फ्यूजन होने से दोनों न्यूक्लियाई दो है, एक हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एग न्यूक्लियस फ्यूज़ होने से क्या होएगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है जिसको बोलते हैं जाइगोट या oospore। ठीक है, देन उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होने शुरू होते हैं आर्किगोनिया के अंदर। नाउ ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर क्या होता है कि ये जो आर्किगोनिया होता है आफ्टर इसके बाद में जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, जो आर्किगोनिया के अंदर जो जाइगोट बन जाता है वो स्पोर बन जाता है, वो स्पोर साइज़ के अंदर बड़ा हो जाता है, एकदम से बड़ा होना शुरू होता है एंड बड़ा होते होते ये कम्प्लीटली उसकी कैविटी को, आर्किगोनिया के जो कैविटी होती है उसको पूरी तरह से भर देता है। फिर इसके अंदर डिवीजन होता है। पहला डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ आर्किगोनिया एंड इट फॉर्म्स, और ये इसके डिवीजन से क्या होता है, बाहर की तरफ जो सेल बनती है वो कहलाती है एपीबेसल सेल और अंदर की तरफ हाइपोबेसल सेल का निर्माण होता है। सेकंड डिवीजन जो होता है वो इसके राइट एंगल पर होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है एंड इस तरह से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और ये जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज के अंदर क्या होता है, एपीबेसल सेल जो होती है वो तो बनाती है कैप्सूल और हाइपोबेसल सेल्स जो होती हैं वो बनाती है फुट और सीटा का निर्माण करती हैं। नाउ सिंस कैप्सूल जो होता है इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम एपीबेसल सेल, इट फॉर्म्स द अपेक्स ऑफ स्पोरोगोनियम एंड इस तरह की जो एम्ब्रियोजेनी होती है इसको बोलते हैं एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी। नेक्स्ट डिवीजन जो होता है वो भी वर्टिकल होता है और इस तरह से 8 सेल स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। इस स्टेज को बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज। नाउ फर्दर जो डिविजन्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, आडे मीन्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कैसे भी हो सकते हैं और अल्टीमेटली एक ग्लोबुलर बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है गोल गोल, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के जो नीचे वाली सेल्स होती है वो डिवाइड करके मासिव बल्बस फुट का निर्माण करती हैं स्पोरोगोनियम के, और सेल्स ऑफ सीटा जो होती हैं वो डिवाइड करती है एक ही प्लेन के अंदर एंड दे फॉर्म वर्टिकल रो ऑफ सेल्स। ऊपर वाला रीजन जो कैप्सूल का होता है व्हेन द स्पोरोगोनियम इज यंग एंड अबाउट डजन और मोर सेल्स आर प्रेजेंट इन द सर्कमफ्रेंस, तो इस कैप्सूल की ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं वो उनके अंदर पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं और वो डिफरेंशिएट होती हैं इनटू अ सिंगल लेयर्ड, बाहर की तरफ एम्पीथीशियम और अंदर की तरफ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर इस फॉर्म जिसको बोलते हैं एंडोथीशियम। सेल्स ऑफ एंडोथीशियम जो होती हैं वो फिर से डिवाइड करती हैं एंटीक्लाइनली और वो डिवाइड करके एक स्टेराइल जैकेट का या कैप्सूल वॉल का निर्माण कर देती हैं। एंडोथीशियम जो होता है इट फॉर्म्स द आर्कीस्पोरियम, या आर्कीस्पोरियम का निर्माण करता है। इसकी सेल्स डिवाइड करती है, रीडिवाइड करती हैं एंड दे फॉर्म अ मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती हैं। हाफ ऑफ द स्पोरोजिनस सेल्स जो होती हैं दे बिकम नैरो एंड इलोंगेटेड एंड दे फॉर्म इलेटर मदर सेल्स का, दे फॉर्म वो इलेटर मदर सेल्स की तरह एक्ट करती है।
अगर हम मार्किंशिया के इलेटर का देखें तो ये इलेटर मदर सेल्स जो होती हैं वो इलोंगेट करती कंसिडरेबली। इलेटर्स क्या होते हैं, दे हेल्प इन डिस्पर्सल। तो इलेटर मदर सेल्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं, लंबी होना शुरू हो जाती है, इलोंगेट कंसिडरेबली एंड दे फॉर्म लॉन्ग स्लेंडर डिप्लॉयड सेल्स कॉल्ड इलेटर्स। ठीक है, इलेटर्स दे आर पॉइंटेड। अगर इलेटर्स का हम स्ट्रक्चर देखें तो वो दोनों एंड्स पर पॉइंटेड होते हैं और इनके अंदर 2 स्पाइरल बैंड्स पाए जाते हैं, स्पाइरल थिकनिंग के बैंड्स पाए जाते हैं इसकी वॉल के ऊपर। ये इलेटर्स दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। ठीक है, स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो दे आर डिप्लॉयड, क्योंकि ये एम्ब्रियो इज जो जाइगोट जो होता था, उस स्पोर जो था डिप्लॉयड था। तो स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, दे डिवाइड। फिर उनके अंदर क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने से वो हर एक स्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण करती हैं। ये चारों स्पोर्स पहले तो टेट्राड्स के रूप में अरेंज्ड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्पोर्स अलग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं एंड दे रिमेन एनक्लोज्ड एक कॉमन कैप्सूल वॉल के अंदर अलोंग विद इलेटर्स। ये उसके अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं ये स्पोर्स इस तरह से। ठीक है, फिर ये स्पोर्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम, ये इस तरह का डेवलपमेंट स्पोरोगोनियम का काफ़ी कॉमन है, करीब करीब सभी स्पीशीज़ के अंदर पाया जाता है। फिर इसके बाद में जो होता है, हाउएवर दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो, फिर इसके बाद में ये स्पोर्स इसके अंदर अरेंज रहते हैं एंड देन दे आर लिबरेटेड। तो आगे का फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है एंड कैसे ये स्पोर्स लिबरेट होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, वो वी विल स्टडी लेटर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी गोनिया के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और स्पोरोगोनियम का निर्माण होता है, उस जाइगोट बनता है, उस स्पोर बनता है एंड इसका मार्केंशिया का जो है इसके अंदर स्पोरोफाइट बनता है और ये स्पोरोफाइट इसके अंदर फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं और इसकी ये स्ट्रक्चर पाया जाता है।